इतिहास की गहराइयों में समय की परत दर परत जब धूल छटती है तो कभी कभी ऐसी नायाब चीजें सामने आती हैं कि उस समय हम अवाक रह जाते हैं। कितने ही ऐसे तथ्य और घटनाएं आज भी समय की रेत में दबी पड़ी हैं जिनका कोई नामलेवा नहीं बचा है। ऐसी ही एक घटना का जिक्र आज हम आपसे करेंगे जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। ये घटना द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास के समय की है। ये 1944 का वर्ष रहा होगा। इटली का एक जहाज अटलांटिक महासागर से होकर गुजर रहा था। जहाज के कैप्टन ने महासागर की उफनती हुई लहरों पर कोई चीज बहती हुई देखी। दिन अभी निकला ही था और कप्तान अपने नियमित इंस्पेक्शन पर थे। बहने वाली वस्तु ने उनके मस्तिष्क में कौतूहल उत्पन्न किया। अपने आदमियों को आदेश देकर उन्होंने समंदर से उस वस्तु को अपने जहाज में उठवा लिया। जहाज पर आते ही उसे देखने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। वो दरअसल लकड़ी की बनी हुई एक अत्यंत सुंदर स्त्री की प्रतिमा थी। बनी हुई तो वो एक लकड़ी की ही प्रतीत हो रही थी, लेकिन उस पर समंदर के खारे पानी का या अन्य किसी आघात का कोई चिन्ह दिखाई नहीं पड़ रहा था। मदमाते नारी सौंदर्य की दमकती हुई इतनी सुंदर अभिव्यक्ति उस मूर्ति में हुई थी कि वहां उपस्थित सभी का मुंह खुला का खुला रह गया। सभी मंत्रमुग्ध हुए बस उसे देखे जा रहे थे। प्रतिमा के नीचे बने लकड़ी के चौखट पर उसका नाम एटलांस लिखा था। थोड़ी देर तक अफरा तफरी के माहौल के बाद अचानक से दो नाविक उस प्रतिमा पर आसक्त होकर अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। अपने मुंह से कुछ बुदबुदाते हुए उन्होंने अपने हाथ पैर अजीब तरीके से हिलाए और फिर समंदर में छलांग लगा दी। जहाज का कप्तान समझदार था। उसने स्थिति की गंभीरता को समझने में देर नहीं लगाई। एक संदेह भरी निगाह उसने मूर्ति पर डाली और फिर उसे जहाज के भीतर बने एक मजबूत कैबिन में रखकर बाहर से ताला जड़ा। अगली कुछ रातें कप्तान ने काफी बेचैन होकर काटी। इतनी सुंदर और जीवंत प्रतिमा उसने अपने पूरे जीवन में नहीं देखी थी। मालूम पड़ता था जैसे अभी कुछ बोल देगी वो, और सौंदर्य ऐसा जैसे किसी स्वर्ग लोक से आई हो। लेकिन उसके सामने कुछ ही पलों में जो घटा वो साबित करने के लिए पर्याप्त था कि वो मूर्ति श्रापित थी। इटली के बंदरगाह पहुंचने पर जहाज के कप्तान ने सबसे पहले उस प्रतिमा को पास के म्यूजियम में रखवा दिया। उस प्रतिमा में आकर्षण इतना प्रचंड था कि वहां उस म्यूजियम में भी उस प्रतिमा को देखने के लिए भयंकर भीड़ इकट्ठा होने लगी। आप शायद विश्वास ना करें, लेकिन कितने ही लोग म्यूजियम में उस प्रतिमा को देखकर पागल से हो गए। मदहोशी का आलम ऐसा था कि 13 अक्टूबर 1944 को एक जर्मन सेना के लेफ्टिनेंट ने म्यूजियम में उस प्रतिमा को देखकर अपना मानसिक संतुलन खो दिया और उसके सामने बुदबुदाने लगे, और थोड़ी ही देर में होल्स्टर में रखी अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकालकर अपने ही सीने में गोली दागकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। अब म्यूजियम के अधिकारियों के भी कान खड़े हो गए। हालांकि म्यूजियम के कार्यकारी अध्यक्ष को श्राप जैसी बातों पर यकीन नहीं था, लेकिन लेफ्टिनेंट की आत्महत्या के बाद उन लोगों ने उसे वहां से हटा देने का विचार किया। लेकिन उस मूर्ति के अत्यंत दुर्लभ और अपने आप में अनोखी कलाकृति होने की वजह से उसे वहां से हटाया नहीं जा सका। हालांकि उस मूर्ति के सार्वजनिक प्रदर्शन पर रोक जरूर लगा दी गई। इस तरह की घटनाओं की वजह से दुनिया भर के विद्वानों का ध्यान उधर आकृष्ट हुआ। लेकिन वो मूर्ति कहाँ से आई, उसका निर्माता कौन था, और सबसे बड़ा प्रश्न कि वो मूर्ति किसकी थी, इन सब सवालों का कोई निश्चित उत्तर नहीं मिल सका। कुछ लोगों का अनुमान था कि वो मूर्ति अटलांटिक महासागर की किसी द्वीप की राजकुमारी की रही होगी जो अपने समय की अद्वितीय सुंदर रही होगी। बहुत से विद्वान उस प्रतिमा को खोए हुए महाद्वीप अटलांटिस से भी जोड़कर देखते हैं। लेकिन जिस प्रकार से अटलांटिस की कहानियां समय की धुंध में आज भी तैर रही हैं, उसी प्रकार से यह प्रतिमा भी उसी धुंध में अपनी कहानी कहने को बेताब किसी को ढूंढ रही है।